60 साल का एक बूढ़ा आदमी होता है जिसका सर लोहे का बना होता है। वो बिना दर्द के अपने सर पर ईंट मार के भी तोड़ सकता था। उन लोगों का एक भाई भी होता है जिसने अपनी बॉडी को इतना मार मार कर इतना मजबूत कर लिया था कि अब उसकी बॉडी को कुछ भी नहीं होता था, जबकि उनकी बहन अपनी चीख से सबको डरा सकती थी और उसकी हंसी सुनकर लोगों के कान के पर्दे फट जाते थे। वो रोजाना 5 गिलास तोड़ती और इस तरह से वो अपने गले की प्रैक्टिस किया करती। बचपन ही से आयरन हेड और उनके सभी भाई बहनों को ऐसी ही खतरनाक कुंफू ट्रेनिंग दी गई थी। बचपन में तो सभी लोग उनके हुनर को बहुत पसंद करते थे, मगर अब वो लोग बहुत बूढ़े हो गए थे, इसलिए अब उनके हुनर की कोई भी कदर नहीं किया करता था। उनका ये हुनर अब उनके किसी काम का नहीं था। उन तीनों के पास कोई भी नौकरी नहीं थी, ना ही उनके पास इतने सारे पैसे थे और इसी वजह से उन पे इतना सारा कर्ज चढ़ चुका था। वो अपने कर्ज की वजह से बहुत ज्यादा परेशान था। एक दिन लोन लेने वाले उसके घर पर आते हैं और घर का सारा कीमती सामान उठाकर अपने साथ ले जाते हैं, पर उनमें से तभी एक आदमी आयरन हेड का सर्टिफिकेट उठाता है, कहता है क्या फायदा है इस फजूल कामों का, और उनका मजाक उड़ाता है। अब आयरन हेड अपनी जिंदगी से बहुत ज्यादा परेशान हो चुका था और वो अपनी जिंदगी को अब बदलना भी चाहता था। वो इस 60 साल की उम्र में नौकरी ढूंढने चला जाता है। वो जाते टाइम कुछ लोगों को देखता है जो कि आपस में खूब सारे पैसे दे रहे थे। वो इन सबको देख के सोचता है कि इतने सारे पैसे, वो एक गैंगस्टर का ग्रुप होता है। आयरन हेड अब इन लोगों के पीछे जाने का सोचता है। वो उन लोगों का पीछा करते हुए वहां तक पहुंच जाता है जहां पर ये सभी लोग रहा करते थे और मिलकर अपना काम किया करते थे, पर एक आदमी ने आयरन हेड को बाहर निकाल दिया था। तभी उनका बॉस उस आदमी को रोकता है और कहता है कि रुक जाओ, मुझे इन अंकल की बात तो सुनने दो। जब वो ये सुनता है कि आयरन हेड उनके ग्रुप में शामिल होना चाहता था तो वो सभी लोग बहुत जोर जोर से हंसते हैं इस बात पर कि ये बूढ़ा आदमी हमारी गैंग में शामिल होगा। हालांकि आयरन हेड उससे ये भी कहता है कि प्लीज मुझे ताकत दिखाने का एक मौका तो दो, पर वो लोग उसकी नहीं सुनते और उसे बाहर निकाल देते हैं। अब वो घर आ जाता है और उसकी बेटी उससे मिलने भी आती है। आयरन हेड एक ईमानदार आदमी था। वो अपनी बेटी को ये भी नहीं बताता कि उसको पैसों की जरूरत है और वो मुश्किल में है। अगली सुबह आयरन हेड उन लोगों को फिर से देखता है और आयरन हेड उनकी गाड़ी के आगे जानबूझ के आ जाता है, जिससे कि उसका एक्सीडेंट हो गया था और वो लोग भी बहुत ज्यादा डर जाते हैं। इसीलिए वो लोग उसे अपने बॉस के पास ले आए थे। आखिरकार उसका बॉस भी ऐसा जज्बा देखकर उसे आखिरकार एक चांस दे ही देता है और कहता है कि तुम्हें अपने आप को साबित करने के लिए एक बहुत बड़े बिजनेसमैन से पैसे लाने होंगे जिसने हमसे कर्ज लिया हुआ है। अब आयरन हेड उस बिजनेसमैन के पास जाता है जो कि एक होटल में बैठकर एक आदमी के साथ खाना खा रहा होता है। तभी आयरन हेड उसके पास आता है और उससे पैसे मांगता है, लेकिन वो पैसे देने के लिए तुरंत इनकार कर देता है। तभी आयरन हेड ने उसके खाने में थूक दिया था, जिससे वो बहुत ज्यादा आग बबूला हो जाता है और आयरन हेड के सर पे एक बोतल दे मारता है, लेकिन वो आयरन हेड होता है इसलिए उसे कुछ नहीं होता और वो 10-12 बोतलें अपने सर पे खुद ही मारने लगता है। ये देखकर सभी लोग बिजनेसमैन को बुरा भला कहने लगे थे और इस बात से तंग आकर बिजनेसमैन अपना क्रेडिट कार्ड ही उसे दे देता है। अब आयरन हेड जब इतने सारे पैसे लेकर अपने गैंग की तरफ जाता है तो वो लोग इतने सारे पैसे देखकर काफी खुश हो जाते हैं। तभी बॉस उसको 30% कमीशन भी दे देता है। बॉस के एक आदमी को आयरन हेड की वाहवाही देखकर उसको जलन होने लगी थी। उसे बॉस के कान भी भरना चाहे, लेकिन बॉस उसकी एक भी नहीं सुनता। अब आयरन हेड उन लोगों के साथ इसी तरीके से काम भी करने लगा और वो देखते ही देखते एक ही महीने में बहुत ज्यादा अमीर भी हो गया। अब उसने अपने घर में भी काफी सारी नई चीजें खरीद ली थी और अपने बहन भाइयों को इस गलत काम के बारे में नहीं बताया था और ना ही अपने मास्टर को बताया था, क्योंकि वो ये सब जानता था अगर उन्हें इस गलत काम के बारे में पता चल गया तो वो लोग इसे ये गलत काम करने नहीं देंगे। एक दिन उसे एक वाव नाम के आदमी से पैसे लेने होते हैं और वो उसे उसी तरीके से बोतल मारकर डराने की कोशिश करता है और उससे पैसे मांगता है, पर वाव के पास बिल्कुल पैसे नहीं थे। वो जितने भी होते हैं वो सारे पैसे उसे दे देता है। अब जब वो अपने बॉस के पास उन सभी पैसों को लेकर जाता है तो वो ही आदमी कहता है जो उससे जलस होता था, ये पैसे तो बहुत कम है और हमारा ये रूल है कि हम पैसे पूरे लेते हैं। अब जब सभी लोग उसको बहुत ज्यादा बोलते हैं तो वो बोलता है कि अब मैं सिर्फ 3 दिन में इतने सारे पैसे लेकर आऊंगा और ये
कहकर वो वहाँ से चला जाता है। जब वो आदमी अपने घर जा रहा होता है तो उसे कुछ लोग मारने लगते हैं और साथ ही साथ उसके लोन के पेपर भी फाड़ देते हैं ताकि ये बॉस से 3 दिन के अंदर अंदर पैसे ना ला सके। और ये सब बॉस के ही आदमी होते हैं जो इससे जेलस थे। अगले दिन वो दोबारा से वाओ के पास गया और उससे पाव पकड़ के उससे पैसे मांगने लगा। जो लोग उसे ऐसा करते देख रहे थे अब वो लोग उसे वाओ को ही बुरा गला कहने लगते हैं और वाओ भी सब लोगों से तंग आकर आयरन हेड की तरह अपने सर पे भी ईंट मार लेता है जिससे कि उसके सर में खून आने लगा था। ये देखकर वो उसके सर से खून साफ करने लगता है और वो सोचता है कि वह पैसे लेने के लिए कितना नीचे गिर गया था। पर दूर खड़ी गाड़ी ने आयरन हेड पर नजर रखी हुई थी। अब बॉस को भी उस पर शक होने लगा था लेकिन वो फिर भी उस आदमी से कहता है कि 3 दिन रुक जाओ। एक शाम आयरन हेड के बहन भाई उसके घर पर आते हैं और उसके घर पे नई चीजों को देखकर उन सबको पता लग गया था कि ये सब कहाँ से आए हैं। का भाई जिन लोगों के साथ काम करता है वो लोग गरीबों को पैसे उधार देते हैं और उसके बदले में वो लोग गरीबों से पैसे दुगने लेते हैं। वो कहते हैं कि तुमने अपनी ट्रेनिंग का इस्तेमाल कितने गलत कामों में किया। आयरन हेड अपने बहन भाइयों की बातों से बहुत ज़्यादा शर्मिंदा हो जाता है और उसने अपने सारे पैसे टेबल पे फेंक दिए होते हैं और कहता है कि अब मैं ये गलत काम नहीं करूँगा। लेकिन जब उसके बहन भाई इतने सारे पैसे देखते हैं तो उनके दिल में भी लालच आ जाता है। वो लोग भी अब इसके साथ इस काम में शामिल हो जाते थे। वो लोगों को डराते और उनसे पैसे वसूल किया करते। वो लोग तो सिर्फ 1 ही घंटे में बहुत सारे पैसे कमा लेते हैं। अब सिर्फ वो आदमी बाव ही रह गया था जिससे इन लोगों को पैसे लेने थे। तीनों बहन भाई उसके घर पर जाते हैं और उससे पैसे मांगते हैं। जब ये उन्हें बताता है कि मेरे पास पैसे नहीं है तो ये तीनों मशवरा देते हैं कि घर ही बेच दो। पहले तो वो उनकी बात नहीं मानता लेकिन जब आयरन हेड की बहन बगैर रुके 2 दिन तक बोलती रहती है पैसे दो तो उसे मजबूरन अपना घर गिरवी रखकर बेचना ही पड़ता है और उन्हें सारे पैसे दे देता है जिससे कि बॉस उनसे बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाता है और अपने पुराने लोगों को डांटने लगता है जो उस पर शक कर रहे थे। बल्कि बॉस ने आयरन हेड के बहन भाइयों को भी अपने काम में शामिल कर लिया था। वो अपने अपने हुनर का कमाल दिखाकर बहुत सारे पैसे कमा रहे थे और अय्याशी की जिंदगी जीने लगे थे। आयरन हेड के बर्थडे पे भी उसके हेड बॉस उससे मिलने आते हैं और उससे कहते हैं कि हम कॉलेज के स्टूडेंट्स को भी अब लोन देंगे और वापस ना मिलने पर हम उन्हें भी तंग करेंगे। आयरन हेड बॉस की इस बात पर एग्री तो नहीं था लेकिन वह बॉस के डर से मना भी नहीं कर सकता था। कुछ दिन बाद वो एक लड़की को परेशान कर वसूली के चक्कर में थे। वो लड़की बहुत ज्यादा मजबूर थी और उसके पास देने के लिए पैसे नहीं थे। ये बात आयरन हेड को बहुत बुरी लगती है क्योंकि वो लड़की को बॉस के साथ रहने का कह रहे थे। वो अब इन सब चीजों में नहीं पढ़ना चाहता था इसलिए वो अपनी फैमिली को लेकर बोट पर घूमने के लिए चला जाता है। जाते जाते वहाँ पर सफर में इन्हें एक वाओ की फैमिली भी मिलती है। वाओ की बेटी आयरन हेड के पोते से कहती है कि तुम हमारी इस हालत के जिम्मेदार तुम लोग हो। बच्चे को ये बात सुनकर बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो गुस्से में जैसे ही बोतल को मारने के लिए उठता है तो आयरन हेड बीच में आ जाता है। आज पहली बार उसके सर पे कुछ लगने से उसको दर्द महसूस हुआ था और तो और खून भी आया था। वो ये समझ रहा था कि ये सब उसके बुरे कामों का नतीजा है। वो अब वाओ की माँ को घर खरीदने के लिए पैसे देता है और अपने काम छोड़ने का फैसला वो अपने बॉस को बताता है। हैरानी ये थी कि बॉस ने इतनी आसानी से उसकी बात मान ली थी मगर अंदर की बात कुछ ऐसी थी कि उस आयरन हेड के बॉस ने उसके पोते को किडनैप कर लिया था। उन सभी से वो शदीद गुस्से में आ जाता है और वो बॉस के घर पे गन लेकर पहुंच जाते हैं। हाथों में गन्स देखकर बॉस और उसके आदमी डर गए थे। तभी आयरन हेड की बहन गलती से वहां पर एक गोली चला देती है जिसकी वजह से सबको पता लग जाता है कि ये गन नकली हैं। अब बॉस और उनके आदमी उन लोगों को पकड़ लेते हैं और उन्हें ब्लैकमेल करने लगते हैं। अब वो लड़कियों की वीडियोस बनाने के लिए कहते हैं क्योंकि वो लड़की को बॉस के साथ रखना चाहते थे। आयरन हेड ने इस सब बातों से इनकार कर दिया था इसलिए वो आयरन हेड के सर पे गन रख देते हैं और उसे शूट करने वाले होते हैं। तभी वहाँ पर पुलिस भी आ जाती है जो कि उन गैंग के बारे में सब कुछ जान चुकी थी। उन्होंने गैंग के लड़कों को पकड़ लिया था और तो और वहाँ की सभी लड़कियों को आज़ाद भी करवा देते हैं। जिसके बाद मूवी के एंड पर आयरन हेड और उसके बहन भाई सब लोग गलत काम छोड़ने की कसम खाते हैं और उनके इस अच्छे फैसले के साथ ये मूवी यहीं पर ख़त्म हो जाती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।